गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में रीडिंग। ये जो चैनल है यहाँ पे थ्रू टैरो हम आपको बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, बताते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड गाइडेंस मिलने वाली है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग आपको सेम डे मिल जाती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है ना। सो अपने पार्टनर का आप नाम लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है वेल एंड गुड। हम देखने वाले हैं उनके विचार आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, थॉट प्रोसेस उनका कैसे रहने वाला है। वैसे भी हमारा वैलेंटाइन डे का समय चल रहा है, ठीक है ना। आइए चलते हैं। लो, वैलेंटाइन डे का नाम लिया और कहीं ना कहीं प्रपोजल भी आ रहा है। अच्छा जी, सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हमने कार्ड निकाल दिए, हमें बताइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकें, चीज़ों के बारे में और बता सकें, ठीक है ना। वी कैन टेक सम मोर कार्ड ऑल्सो। ले लेते हैं कुछ और। चलो, दो एक साथ आ गए, दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसने चीज़ें ख़राब कर दी है, बट इसने कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पूछा है या बताया है अपने फ्रेंड्स को किसी से, जहाँ पे इसको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। गाइडेंस क्या मिली है? कोई ऐसा बंदा हो सकता है इसकी लाइफ में जिसने डिस्कशन किए हैं। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपकी लाइफ में एकदम से ब्रेक लग गया, एकदम से नेगेटिविटी आ गई, इस इंसान ने बहुत गंदे तरीके से चिल्ला के या बिल्कुल चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपको बोल दिया है, ठीक है ना। हाईली एग्रेसिव तो दिस पर्सन इज, ठीक है ना, वो मुझे दिख ही रहा है। पास्ट में डेफिनेटली ऐसा था, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीपल के इन्फ्लुएंस से भी हो सकता है, या इसका खुद की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही जिस वजह से ये हाईली एग्रेसिव हो गया था। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने जो डायरेक्शन ली है किसी से या किसी से बातचीत की है, हो सकता है किसी से रीडिंग भी ली हो, या फिर हो सकता है ये खुद भी आजकल टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं इनका बिलीव हो रहा है। सो इनको से लग रहा है कि ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ सकती है, इन्हें कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो थोड़े से पॉजिटिव ही इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली इनको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो उन्होंने पास्ट में किया था इट्स नॉट गुड। वो चाहे इनकी ग्रह नक्षत्र की वजह से हुआ या इनकी जल्दबाजी की वजह से हुआ, तो उस चीज़ का ये थोड़ा सा रिग्रेट ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हें एक ढंग का एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ कप्स का हमारे पास कार्ड आया है, ठीक है ना, जो कि इंडिकेट करता है ही रियली वांट कि आपकी लाइफ में दोबारा आए, फिर दोबारा से वही सब चेयरफुल एनर्जीज हो, मैसेजेस, कॉल, घूमना फिरना, उस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, जिसके साथ मतलब रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं, बट उन्होंने कभी आपको उस लेवल पे प्रपोज नहीं किया, या नॉर्मल बातचीत चल रही थी और अचानक से कट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे प्रपोजल की भी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को प्रपोजल मिलने के बहुत ज़्यादा आसार है वैलेंटाइन डे के अंदर, ठीक है ना। ये हो सकता है कि 11 तारीख के आसपास तक आपको कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी तरफ से इंडिकेशन, कोई मैसेज मिलने की आसार हो, कोई कोई रोज़ मिल सकते हैं आपको, कोई इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, कोई डेट कॉफ़ी के लिए आपको बुला सकते हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। या कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितने क्लियर हो तो अपने थॉट प्रोसेस को लेके, आप पुरानी चीज़ों में, नेगेटिविटी में अभी रुके हो या नहीं रुके हो। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के चांसेस मुझे लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा समय का ब्रेक रखेंगे तो हो सकता है इस टाइम पे कोई और आपकी लाइफ में एंटर ना कर जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है कि जिस तरह से ये अचानक से आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है ना, या आप दोनों ने काफ़ी लंबा समय बिताया। कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलना जुलना होता हो, तो एकदम से जो चीज़ें एकदम से कट ऑफ हुई है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो दिस पर्सन रियली वॉन्ट कि मतलब रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म करके एकदम से निकल गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है इन्होंने जॉब चेंज कर दी है, कहीं और रहने लग गए हैं, या मतलब आपसे दूर चले गए हैं, बट अब दिस पर्सन रियली वांट टू कम बैक, कि एक बार ना क्लोजर चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वो आपको एक बार ऑफर करें, आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, आप भी उन चीज़ों को देखो। अगर आप रियली में चाहते हो रिलेशनशिप ठीक हो, रिवाइव हो, आगे चले, तो वो भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि इनको भी बेसिकली क्लोजर चाहिए, या तो उनको आगे बढ़ना है या तो इन चीज़ों को ख़त्म करना है। तो बट ये इंसान अभी फ़िलहाल आपका वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहा है, अपनी गलतियों का एहसास इसे होता हुआ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी
इसके दिल दिमाग में भर गई थी बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। मतलब हो सकता है इसका करियर अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है इसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, ठीक है, या इसको खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया था, इसने कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, थॉट प्रोसेस का चेंज कर दिया, वो भी। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आ रही है। व्हील ऑफ द व्हील का कार्ड बेसिकली यही कहता है हमें कि समय का पहिया घूम रहा है, सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अगर वो नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव होने वाली है, थॉट प्रोसेस अगर इनका कुछ अलग था तो अब कुछ अलग होने वाला है। एक नया इंसान, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, शायद जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हो, और इंतज़ार करते करते या तो आप थक गए हो या तो इरिटेट हो गए हो, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आपने मूव ऑन कर दिया कि इस बंदे ने आपको छोड़ दिया बीच रास्ते में, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको चेंज होने को मिलेंगी साथ में, ठीक है। ये समय का एक टाइम होता है, ठीक है ना। कभी समय अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव समय आपका चल रहा था, अब थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली हमारे पास आया है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खिंचाव भी इनका है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन जो जिसके आसपास लोग घिरे रहते हैं। हो सकता है इस इंसान को कुछ बातें आपकी ठीक ना लगती हो, इन द सेंस कि मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपके पास आसपास रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो उनका जो हाईली एग्रेसिव जो नेचर है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिवनेस भी हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में खटास आ गई, या आप एक मैरिड तो नहीं, मतलब कमिटेड लेडी हो, या चलो मैरिड भी हो आप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मतलब आपका दोस्तों के आसपास जाना या कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि आपके पर्सन को पसंद नहीं थी, उस वजह से भी लड़ाई झगड़ा या दोनों के अलगाव या अलग अलग रहने की पॉसिबिलिटी, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। साथ में टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं अभी ना, मतलब पूरी तरह से मैं ये कहूँगी अपने आप को हील तो नहीं कर पाया है, बट हील करने की कोशिश डेफिनेटली ये कर रहा है। तो इसको भविष्य में आगे क्या होगा ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ये जाना तो चाहता है आपके पास, उसको ये भी इस चीज़ का डर लग रहा है कि आपके पास आएंगे, आपने मना कर दिया, देन व्हाट हिल डू, तब तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक तरफ तो ये चाह रहा है कि क्लोजर मिल जाए, क्लोजर दे दूँ, पर दूसरी तरफ उसको डर भी लग रहा है उस चीज़ों में। सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, पास्ट में जो भी इसने गलतियाँ करी है, इन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप रखा है जो कि आपको नहीं पता था, किसी और लड़की को डेट कर रहे थे, किसी और लड़के के साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि सही में इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उस चीज़ों का कि ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। सो वो चीज़ें लग रहे हैं अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दिल के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है। अपनी गलतियों की माफ़ी डेफिनेटली इंसान आपसे मांगना चाहता है कि जो भी इसने गलत किया था, ठीक है ना। बट ये होता है कि एक वो होता है ना कि गलतियों का बोझ अभी भी अपने कंधों में लगता हुआ चल रहा है, और यू नो दैट मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें कि ये आपसे नज़र नहीं मिलाना चाह रहे, बट चाह तो रहे हैं कि भाई आपसे मिल के बैठ के बातचीत की जाए, आपसे मिला जाए, ठीक है ना। साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तरफ हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया, दूसरी तरफ हमारा क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा टच हो। आपकी जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ना, गतिविधियाँ जो भी आपकी लाइफ में चलती हो, लड़ाई झगड़ा बातचीत जो भी चलता हो, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं, बट आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। थॉट प्रोसेस आप दोनों के एक दूसरे से है, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध है, आत्मा एक थोड़ी सी जुड़ी हुई नज़र आ रही है आप दोनों की, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि इमोशंस इतने रहते हैं कि वो इमोशंस में रहते हुए बह के आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हो आप दोनों के दोनों, जहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। या तो ओवर इमोशन के चक्कर में आप इतना ज़्यादा, आपको हर चीज़ का जवाब उसी टाइम चाहिए होता है, और आपके पार्टनर या तो अपने इमोशन छुपाते हैं। तो कुछ इस तरह का हो सकता है कि ओवर इमोशंस हो सकते हैं जो कि एकदम से सारी चीज़ें बाहर निकालता है, दूसरा बंदा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अंदर रखता है। वो दिमाग से चलने वाला इंसान है जो कि आपका पार्टनर है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है उनका पार्टनर है, तो वो कहीं ना कहीं आपका ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, या आपके आपने जो उनसे चाहा था वो उन्होंने उस चीज़ के लिए यस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप आपसे चाह रहे हैं, या आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाह रहे हैं एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर, ठीक है ना। तो मतलब ताकि वो अपनी आपको, मतलब उनको अपनी गलतियों का एहसास है, जो भी उन्होंने करा है, जो भी खालीपन आपकी ज़िंदगी में दिया है, या जो भी नेगेटिविटी लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ उनके गलत नेचर की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से, या कोई और रिलेशनशिप की वजह से, जो भी आपने दुख पाए हैं उस चीज़ को एक खुशी आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आप में कि उन चीज़ों का आप मतलब उनके साथ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशनशिप का रिश्ता हो। बट बेसिकली डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि ऐसे दोस्ती के रिश्ते में वो चीज़ें आगे बढ़ी जाएँ, ठीक है ना, ताकि आप उनको एकदम से तो माफ़ नहीं करोगे, बट अगर आप हाँ करते हो दोस्ती के रिश्ते में भी इस चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके चीज़ को और डेवलप कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, ताकि वो उस लेवल में आ सके और आपसे पूछ सके कि भैया ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, आर यू रेडी और नॉट, लाइक, ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन जाके वो किसी तरह का भी आपको
आपको प्रपोजल देंगे तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है ना। सबसे पहले एक दोस्ती की जगह बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या क्या चेंज आए, ये सब चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो देखो ये वर्बली बोल पाना इस इंसान के लिए मुंह पे फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है। ईगो भी कहीं ना कहीं आती है, वो अपने नेचर से या जेस्चर से आपको दिखाना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में एक्शन पूरी तरह से अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस थिंकिंग ऑन द सेम, ठीक है। अभी वो उस ग्राउंड पे हैं कि उनको सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को हील होने के लिए थोड़ा सा समय डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई चीज़ करना चाहें, कोई एक्शन लेना चाहे, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये इंसान जो स्ट्रैटेजी निभाएगा वो इसी तरह से निभाएगा कि एज ए फ्रेंडशिप के तौर पर आ सकता है, विश कर सकता है आपको किसी चीज़ के लिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इंडिकेट करता है कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ देख रहा है, और न्यू बिगनिंग के बारे में सोच के ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी दैट इनके अंदर एक अलग लेवल का मुझे दिख रहा है, एंथो दिख रहा है, एंथोजियाज्म दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये वर्ल्ड को जीत सकते हैं, लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रहोगे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके पास आएगी। इनको एक ऐसा साथ चाहिए जिसके साथ ही आगे बढ़ सके, अपने दुख सुख को शेयर कर सके, लाइक दैट इट इज़, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। ही और शी जो भी हैं बहुत ज़्यादा खुश भी हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है ना, ठीक है। दिखाएं ना बट डेफिनेटली हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स का आया है, रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे ख़त्म हुआ, कैसे भी ख़त्म हुआ, बट दिस पर्सन रियली वांट कि भाई ये जो रिलेशनशिप है ना वो मुझे रिवाइव करना है, और इसमें गुंजाइश अभी भी है। तो ये बंदा बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला है, बंदी पीछे नहीं हटने वाला है, अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। बट आप में लाइफ में जो भी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप दोनों की लाइफ में रहा है, उसको बहुत पॉजिटिवली आपको लेना है। यहाँ पे कुछ कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और कुछ कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो आप वाइस वर्सा आप चलिए कि चीज़ें जो भी ख़राब हुई हैं उसके सही होने के आसार हैं, बट इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे ठीक होंगी, ठीक है ना। सो बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सामने वाले को देखना है कि उसकी किस तरह की गलतियाँ थी, आप उसे माफ़ कर सकते हो। देखो फॉर एवरीवन आई कैन नॉट से कि भाई आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दो, बट कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि पार्टनर कुछ गलत कर देता है बट उस दिल से उस चीज़ को मीन करता है, तो हमें सामने वाले को एक मौका देना चाहिए। बट हाँ, अगर ये चीज़ मल्टीपल बार हुई है, बहुत बार आपने मौके दिए बट सामने वाला फिर भी नहीं समझा, तो आई मस्ट से कि ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज अगर आप क्लैरिटी और चाह रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हो, तो अपनी एक रीडिंग बुक करके अपनी क्लैरिटी मुझसे ले सकते हो, राइट। थैंक यू एवरीवन, एंड अपने इस चैनल को प्यार दीजिए। जो भी अच्छी एनर्जीज आपको निकल के आई उसको डेफिनेटली आपको क्लेम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।